नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइंस से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी को लेकर। फ्रेंड्स, भारत में अभी भी डोमेस्टिक उड़ानों को केवल 70% पर ही ऑपरेट करने की अनुमति थी, लेकिन बीते कल हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि भारत में अब डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी को 70% से बढ़ाकर 80% पर करने का निर्णय ले लिया है। यानी कि अब एयरलाइंस कंपनियां ज़्यादा संख्या में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सकती है, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियों को तो फ़ायदा होगा ही होगा और इससे पैसेंजर्स को भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब ज़्यादा मात्रा में फ़्लाइटें ऑपरेट होने वाली है। इसके अलावा अब रोज़ाना बेसिस पर फ़्लाइटों से उड़ने वाली लोगों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। अब डेली बेसिस पर तकरीबन 2,50,000 लोग एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड, जेट एयरवेज से एक बड़ी जानकारी आ रही है कि एनसीएलटी जेट एयरवेज के ऊपर बड़ा डिसीजन 11 दिसंबर को सुना सकती है। हाल ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेट एयरवेज का केस, जो कि अभी तक इंसॉल्वेंसी के दौर से गुजर रहा था और इसमें बोली लगाने वाले कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल जालान को जेट एयरवेज के लेनदारों ने फाइनल अप्रूवल दे दिया था, जिसके बाद इसके ऊपर एनसीएलटी से आखिरी मुहर लगनी बाकी थी। फ्रेंड्स, अब एनसीएलटी की तरफ से इसको फाइनल डेट दे दिया गया है और 11 दिसंबर को इसके ऊपर फाइनल डिसीजन भी दे दिया जाएगा कि जेट एयरवेज कब से अपनी उड़ानों को शुरू कर सकती है। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया अभी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी उड़ानों को रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट कर रही है और जिसमें नए नए रूटों को जोड़ा जा रहा है। अभी की जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार एयर इंडिया 2 और नए लोकेशंस पर अपनी एडिशनल उड़ानों को शुरू कर रही है, जिसमें कि शामिल है शिकागो, जहां पर एयर इंडिया 13 जनवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में अपनी उड़ानों को ऑपरेट करेगी। इसके अलावा एयर इंडिया अब दिल्ली से वॉशिंगटन के लिए भी सप्ताह में 3 उड़ानों को शुरू कर रही है। एयर इंडिया की ये सभी की सभी उड़ानें न्यू दिल्ली से रहेंगी। यदि आप एयर इंडिया की उड़ानों से दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं तो इनके फ्लाइट की टिकट की बुकिंग आप एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या फिर एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस में भी जाकर आप इनकी टिकट बुक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं यूएई से। फ्रेंड, जो लोग भी इस समय यूएई में हैं और भारत आना चाहते हैं उनके लिए अभी भी 31 दिसंबर की आखिरी डेट बाकी है, जिस डेट से पहले पहले वह बिना फाइन दिए हुए ही भारत में आ सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस आने के बाद यूएई की सरकार ने उन लोगों को आखिरी मौका दिया है जो लोग भी यूएई में बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे थे या फिर जिनका वीजा पासपोर्ट नहीं था। उन सभी लोगों को यूएई की सरकार आखिरी मौका दे रही है कि वह अपने देश वापस लौट सकते हैं बिना फाइन दिए हुए। आपको बताना चाहेंगे कि यूएई की सरकार ने पहले ही इस डेट को कई बार एक्सटेंड कर चुकी है। इस बार 31 दिसंबर की डेट आखिरी रखी गई है, जिस डेट में आप बिना फाइन दिए हुए ही भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है। हम कोशिश करेंगे कि वह वीडियो आपको आई के बटन पर दे दें, जहां पर क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप बिना फाइन दिए हुए ही भारत आ सके। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया और कतर से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में अब दोबारा से समझौता होने वाला है, जिसके बाद अब दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां एक दूसरे की एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकेंगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले तक कतर एयरवेज को सऊदी अरेबिया का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब अमेरिका की मदद से दोनों देशों के बीच में सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद अब ये मुमकिन है कि कतर एयरवेज सऊदी अरेबिया के ऊपर से अपनी उड़ानों को भर सकेगा। जब सऊदी अरेबिया ने कतर एयरवेज के ऊपर रोक लगा दी थी, उसके बाद से ही कतर एयरवेज अफ्रीका और यूरोपियन देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अपनी उड़ानों को भरा करती थी। अगली खबर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप दूसरे देशों से भारत में ट्रैवल करके आते हैं तो आपके ऊपर रोक है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा अपने साथ गोल्ड लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आपके पास से लिमिट से ज़्यादा सिगरेट, अवैध ड्रग्स इत्यादि पाया जाता है तो एयरपोर्ट अधिकारी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और इस मामले में पकड़े जाने पर और दोषी पाए जाने पर आपको 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में इस तरीके के केसेस बहुत सारे देखे जा रहे हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने कई सारे पैसेंजर्स को स्मगलिंग करते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ा है। अगली बड़ी खबर एयर इंडिया से आ रही है कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए खुद एयर इंडिया के एम्प्लॉय ही एयर इंडिया में बोली लगा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए एयर इंडिया के कुछ एम्प्लॉय आपस में मिलकर एक एम्प्लॉय यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
जिसमें कि हर एक एम्प्लॉय 1 लाख का कंट्रीब्यूशन देगा और इस तरीके से ये सभी लोग मिलकर एयर इंडिया में बोली लगाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के इन एम्प्लॉइयों को एक प्राइवेट इक्विटी फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इनको एडिशनल फंडिंग दे पाए, जिसकी मदद से ये लोग एयर इंडिया में अपनी बोली को सबमिट कर सकेंगे। एयर इंडिया के एम्प्लॉय एयर इंडिया में किस तरीके से बोली सबमिट करने वाले हैं, इसमें और भी कई सारी बातें हैं, जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बन सकता है। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। फ्रेंड्स, एयर इंडिया में बोली सबमिट करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर की रखी गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है इंडिगो के एम्प्लॉइयों को लेकर। फ्रेंड्स, इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने ये एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि 1 जनवरी 2021 से किसी भी इंडिगो के एम्प्लॉइयों की सैलरी नहीं काटी जाएगी और सभी एम्प्लॉइयों को उनकी पूरी सैलरी मिलेगी। वैसे इससे पहले इंडिगो ने अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी पहले 10 दिन की काटनी शुरू की थी, बाद में उसको नवंबर महीने में 3 दिन तक कर दिया गया था, यानी कि हर एम्प्लॉय की 3 दिन की सैलरी इंडिगो काट लेती थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब जैसे जैसे इंडिगो की रेवेन्यू की ग्रोथ बढ़ रही है और इंडिगो अपने पुराने बिजनेस पर वापस लौट रही है, वैसे वैसे अब इंडिगो यहाँ पर एम्प्लॉइयों की सैलरी भी पूरी देनी शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों ने अपने अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी काटी थी और इस समय इंडिगो भारत की पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन रही है जो कि ये अनाउंसमेंट कर रही है कि वह 1 जनवरी 2021 से किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काटेगी। एयरलाइन से अगली जानकारी ले लेते हैं पाकिस्तान से। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की गलत हरकतों के कारण दुनिया के लगभग सभी देशों ने पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनियों को अपने देश में फ्लाइटें ऑपरेट करने के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, जिसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको अनुमति मिले कि पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनियां दोबारा से यूरोप में अपनी उड़ानों को चालू कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि फिर दोबारा से यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है और पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनी के अलावा पाकिस्तान के पायलट्स को भी अब कोई भी दुनिया का दूसरा देश अपने यहाँ पर नौकरी नहीं देना चाहता। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी खबर ले लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट ने यहाँ पर ये सूचना दे दी है कि 25 मई के बाद से अक्टूबर महीने तक टोटल 1 मिलियन पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद 25 मई से उड़ानों की शुरुआत की गई थी, जहां पर पहले डोमेस्टिक उड़ानें ऑपरेट होनी शुरू हुई थी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति मिली थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।